देखिए यहाँ नालंदा का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, ये बिहार में और ख़ासकर नालंदा में बहुत बड़ी जीत होने वाली है जनसुराज की। ये भीड़ दिखाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी का गृह जिला होते हुए भी विकास कार्यों में बहुत हद तक पीछे है। क्या लगता है नीतीश जी डर गए हैं? हम लोग डराने के लिए नहीं आए हैं, जनता को प्रबल और समृद्ध बनाने के लिए आए हैं। क्या है इसमें अभी जो है 125 यूनिट बिजली प्रति व्यक्ति को कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि चुनाव में जो है वोट लेने की राजनीति है। ये अगर करना होता तो वो 2 साल 3 साल पहले किए होते ताकि जनता को उसका लाभ मिलता। अभी चुनाव के वक्त में ऐन वक्त पे इस तरीके के लोक लुभावन चीज़ें कर रहे हैं जिससे जनता भ्रमित नहीं होगी और जनता जनसुराज के पक्ष में ही अपना मतदान करेगी। अभी जो वृद्धा पेंशन विकलांग एवं विधवा पेंशन का जो आज से आगाज किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये पेंशन जो है हम लोगों ने मांग किया था और हम लोग जनता के बीच पिछले 1 साल से जाकर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर बोल रहे थे कि 2000 रुपये पेंशन होना चाहिए। उसके दबाव में आकर इन लोगों ने 400 रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये किया। इसका मतलब जनता और अच्छे तरीके से समझ गई है कि ये सरकार हमारा हक मान रही थी। इससे तो उनकी चोरी उजागर होती है। यदि आपकी बातों को जो आपने मांग रखी है जनता के बीच कि हमें शिक्षा, रोजगार एवं अन्य चीज़ें चाहिए, यदि वो पूरा करते हैं तो क्या इस पर कहेंगे? यदि वो पूरा करते हैं तो मंशा ठीक नहीं है। अगर वो पूरा करते तो 20 साल में, नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, अगर उस समय से देखा जाए तो एक व्यक्ति आज के ग्रेजुएशन हो चुका होता। बिहार का एक एक बच्चा अगर 2005 में पैदा लिया हुआ होता तो उस समय से तो आज सब सारे बच्चे शिक्षित होते हैं। आज एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहता और विश्व स्तरीय स्कूल की व्यवस्था उन लोगों को पहले से करनी चाहिए। ये व्यवस्था नहीं की ताकि जनता गरीब रहे और जनता अपने बुद्धि विवेक से वोट न करे। क्या आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखेगा। विधानसभा क्षेत्र से आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 मुद्दे ये तो सरकारी स्तर पे लागू होगा, लेकिन हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है। 40 पंचायत में हमने मैपिंग किया है कि किस तरीके से जो किसान हैं वो नकदी फसल लगाएंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खेती लगाएंगे, मसाले की खेती लगाएंगे। उसके लिए हमने सॉइल टेस्ट भी किया है और वाटर टेस्ट भी किया है कि किस तरीके के गुणवत्ता का पानी है, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिए पानी का टेस्ट। आप जानते हैं कि बहुत सारे बीमारी पानी की वजह से होता है। जहां आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स जहां पानी में अधिक मिलता है, उससे अत्यधिक बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती है। अगर वो हमारे पानी से निकल जाए या शुद्ध पानी हो जो कि पीने लायक वाटर हो, जो कि हमारे लीवर लंग्स को स्वस्थ रखे, तो इससे बहुत बड़ी जो आने वाली संभावना है बीमारियों का कहा जा रहा है कि कैपिटल होने वाला है इंडिया। WHO का ये एनालिसिस है कि ये हिंदुस्तान डायबिटीज़ और कैंसर की राजधानी बनने वाली है, तो उससे निजात पाया जा सकता है। और यदि आपके क्षेत्र से आपको वहां से टिकट मिलेगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारों के लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि उनके लिए जो रोजगार हो सके अपने इलाके में ही बहुत सारे छोटे छोटे MSME के तहत रोजगार मुहैया उपलब्ध कराना। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हर गांव में 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ न कुछ समृद्ध हैं, जो कुछ न कुछ पूंजी लगा सकते हैं। उनको मैं MSME के तहत सारी योजनाओं के तहत किस तरीके से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू लाभ हो सकता है, और वो छोटे मोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, जिससे कि उनके यहाँ 5 से 10, 15, 20 रोजगार एक एक छोटे छोटे उद्योग में हो सकता है। और इससे कम से कम पहले साल में 70 से 80 छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लगाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किस तरीके से जो कृषि योग्य लैंड है उसको, एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्सन करना, ये सारी चीज़ें जब सरकार बनेगी तब, और हमें जनता की शक्ति मिलेगी तभी हम किसी विभाग में जाके कह सकते हैं। नहीं तो विभाग वाला आम आदमी के तहत मुझे भी ट्रीट करेगा और हमारे फाइल को, हमारे दस्तावेज को वो पेंडिंग में डाला रहेगा। इसीलिए जनता की ताकत चाहिए हमें। हम अस्थामा विधानसभा में कायाकल्प करके रहेंगे। अपना परिचय। शशिकांत सिन्हा, अस्थामा विधानसभा।